जिनके साथ JBKSS परिवार नहीं है उनका क्या हाल होता होगा। उनको 50,000 भी मुआवजा मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिना लड़े हुए आज पूंजीपतियों से सकना बहुत मुश्किल है, पैसे वालों से सकना बहुत मुश्किल है इस झारखंड में। भट्टा का संचालक जो मालिक है, जब तक मुआवजा राशि प्रदान नहीं करती है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे यहीं पर। इसी तरह यहाँ के लोगों का अधिकार को जगाने का काम करेंगे, दिलाने का काम करेंगे। जो मुआवजा बाकी राशि है जब तक लोग भुगतान नहीं करेगा तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं। और ऐसा अंदर कोई भी फैक्ट्री के मालिक करे तो उसका बख्शाश नहीं, उसका ईंट से ईंट बजा देंगे, उसको 1 इंच उसका भट्ठा चलाने का हम लोग अनुमति नहीं देंगे। पूर्ण रूप से रात को जो है काले बाजारी चलता है यहाँ पे अवैध तरीका से। प्रशासन की साठगांठ से प्रशासन को मोटी मोटी रकम जाती है, तो प्रशासन क्यों आवाज उठाएंगे इस गरीब परिवार का, बताइए। आखिर उसको क्या खाया है यहाँ पे? उसको डेली यहाँ पे हजारों लाखों रुपया पैसा मिलता है। इतना बड़ा भट्टा चला रहा है अवैध तरीका से। इसका भट्टा आप जब जाके देखिएगा, मृतक जो परिवार है मात्र एक ही कमा हुआ आदमी थे, कार्तिक महतो, और उनका जो कमी तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इन लोग कभी नहीं चाहता है कि गरीब परिवार का यहाँ पे जो है विकास हो, गरीब परिवार का किसी प्रकार का हक अधिकार मिले। अंग्रेज से भी ज्यादा शोषण किया जा रहा है हम लोगों के ऊपर, झारखंडी लोगों के ऊपर। झारखंडी इतना सरल ही होते हैं कि झारखंडी के ऊपर शोषण किया जाता है। कंपनी लिखित रूप से देने के बावजूद भी यहाँ पे मुआवजा पीड़ित परिवार को नहीं दिया। हाँ, तो अभी हमारी मौजूदगी आमबोना जो कि सिंदरी विधानसभा में है, धनबाद जिला, और यहाँ पे एक गंभीर समस्या जो कि 5 महीना बीत जाता है फिर भी पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है, और जो कि 7,75,000 रुपये का बात हुआ था और 3 महीना में 3 चेक का माध्यम से देने का बात हुआ था, लेकिन अभी तक मुआवजा पीड़ित परिवार को नहीं मिला। 5 महीना हो गए, 1 जनवरी का घटना है। और यहाँ पे JBKSS के समर्थक द्वारा, इधर देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे तरीक़ा से आवागमन को ठप कर दिया गया है। इधर भी गाड़ी रोक दिया गया, इधर भी गाड़ी रोक दिया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा JBKSS के समर्थक इस चिलचिलाती धूप में किस तरह से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। कंपनी लिखित रूप से देने के बावजूद भी यहाँ पे मुआवजा पीड़ित परिवार को नहीं दिया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। क्या कहें इस विषय में, कहने से खराब लगता है। इन लोग मतलब अंग्रेज से भी ज़्यादा शोषण किया जा रहा है हम लोगों के ऊपर, झारखंडी लोगों के ऊपर। झारखंडी इतना सरल ही होते हैं कि झारखंडी के ऊपर शोषण किया जाता है। लगभग 6 महीना हो चला, आप 5 महीना बोले, मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। लगभग 6 महीना हो गया, क्योंकि 1 जनवरी की घटना थी, 1 जनवरी की घटना थी। उस दिन हमारे जो मनोज महतो मित्र हैं, उनके पिताजी स्वर्गीय कार्तिक महतो जी, उनका देहांत हुआ था कार्यरत के दौरान वरदान हार्डकोप में। उस दिन उनका मृत्यु हुआ। उसके बाद हम लोग प्रशासन के सहयोग से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और ग्रामीणों के सहयोग से और आप जैसे तमाम मीडिया कर्मियों के सहयोग से 7,75,000 का मुआवजा का राशि तय हुआ था। लेकिन बहुत ही दुखद बात है, उनका समय 3 महीना दिया गया था, और 3 महीना गुजरने के बाद जब हमारा चुनाव आ जाता है, लोकसभा चुनाव, उस समय आचार संहिता भी लागू होती है और चुनाव में हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। उस बीच में हम लोग कई बार उनसे बात करने का प्रयास किए, टेलीफोनिक माध्यम से हो या फिर अन्य तमाम माध्यमों से, प्रशासन के माध्यमों से भी प्रशासन को भी सूचना की है, लेकिन प्रशासन भी किसी प्रकार का कोई रवैया नहीं अपनाया। और जब हम लोग अभी मतलब क्या बोलते हैं उसको, पानी जब हम लोग का सर पर चढ़ गया, मतलब जब ज़्यादा होने लगा, तब हम लोग जब बाध्य होकर आंदोलन करने लगे, तब प्रशासन हम लोग के बीच में आता है और बोलता है आप लोग आंदोलन मत कीजिए। कहीं ना कहीं ये साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। प्रशासन आंदोलन करने के लिए क्यों मना करता है? तो प्रशासन मुआवजा काहे नहीं दिला रहा है, मना क्यों कर रहा है? प्रशासन के सहयोग से मुआवजा तय हुआ था, लेकिन बहुत ही दुख की बात है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रशासन को समझना चाहिए। प्रशासन कहीं ना कहीं साठगांठ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्रशासन की साठगांठ से ये हो रहा है, नहीं तो 6 महीना कैसे चल जाता बताइए। 3 महीना समय लिया गया था, 3 महीना से 6 महीना हो गया। हम तो मान लीजिए उस समय हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रशासन तो बाध्य नहीं न थी। प्रशासन तो किसी के हाथ उसका बांधा हुआ नहीं था। प्रशासन अपने माध्यम से कंपनी के जो मालिक है उससे बात करके, जो मृतक परिवार है, परिजन है, पीड़ित परिवार है, उसको तो जो मुआवजा बाकी बकाया राशि है उसको तो दिला सकती थी। लेकिन इन लोग कभी नहीं चाहता है कि गरीब परिवार का यहाँ पे जो है विकास हो, गरीब परिवार का किसी प्रकार का हक अधिकार मिले। यहाँ पे जो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कंपनी और जो पैसा वाला है और प्रशासन दोनों मिल के गरीब मजदूर को इस तरह से दबाएंगे तो क्या हाल होगा धनबाद लोकसभा का। देखिए, लोकसभा में जितने भी फैक्ट्री हैं इसी तरह से दबाते हैं, कहीं 15 लाख मुआवजा, कहीं 6 लाख, और यहाँ पे लिखित रूप से मुआवजा देने के बाद भी नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल पूरा लिखित है, और थाना प्रभारी की मौजूदगी में और तमाम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में, और यहाँ पे
तक की बात है कि भट्टा मालिक भी साइन किए हुए हैं उसमें, और मात्र 3 महीना समय लिए थे। 3 महीना में 3 चेक देके इसको खत्म करने का बात था कि 3 महीना में 7,75,000 रुपया जो राशि है। देखिए, मृतक जो परिवार है मात्र एक ही कमा हुआ आदमी थे, कार्तिक महतो, और उनका जो कमी तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कमी को पूरा करने के लिए, थोड़ा सा सहयोग करने के लिए ये राशि दिया गया था, राशि, ताकि उनका परिवार का जो स्थिति है उसमें थोड़ा सुधार आए। लेकिन ये लोग इतना बड़ा, मतलब क्या बोले उसको, हम बोल नहीं सकते हैं, इतना बड़ा भट्टा चला रहा है अवैध तरीका से। इसका भट्टा आप जब जाके देखिएगा, प्रदूषण रोकने का कोई ऐसा यंत्र नहीं लगाया गया। हम उधर से आ रहे तो हमने देखा किसी प्रकार का यंत्र नहीं है, और पूरा भट्टा का चारों ओर देखिएगा तो पूरा अवैध तरीका से, उसका बाउंड्री नहीं है। पूर्ण रूप से रात को जो है काले बाजारी चलता है यहाँ पे अवैध तरीका से, प्रशासन की साठगांठ से। प्रशासन को मोटी मोटी रकम जाती है तो प्रशासन क्यों आवाज उठाएंगे इस गरीब परिवार का, बताइए। आखिर उसको क्या खाया है यहाँ पे, उसको डेली यहाँ पे हजारों लाखों रुपया पैसा मिलता है, आखिर क्यों साथ देंगे गरीब लोगों का। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पैसे वाला द्वारा किस तरह से गरीब गुरबा को कुचला जाता है, जो कि यहाँ पे लिखित रूप से दिया गया, भट्टा मालिक का साइन है उस पर कि 3 महीना में 3 चेक का माध्यम से भुगतान करना है, लेकिन नहीं भुगतान कर पाया। लेकिन फिर भी प्रशासन हमारा चुप है, चाहे जिला प्रशासन हो या उच्च अधिकारी चुप है, यहाँ पे संज्ञान में है, और सरकार जो शासन में बैठे हैं वो भी चुप है। ऐसा फैक्ट्री में ताला बंद होना चाहिए, क्योंकि गरीब गुरबा मजदूर के साथ यहाँ पे छल कपट और छल प्रपंच कर रही है। ऐसा छल प्रपंच करके वो गरीब का पैसा हड़प के यहाँ पे पूंजीपति बनना चाह रहा है और गरीबों को दबाना चाह रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो समझ लीजिए लाइसेंस इन लोग का रद्द होना चाहिए कि नहीं? गरीब छल प्रपंच कर रहे हैं। आज स्वर्ग कार्तिक महतो का दुखद इस घटना में हम लोग उसका साथ हैं। जो मुआवजा बाकी राशि है, जब तक लोग भुगतान नहीं करेगा तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं। और ऐसा अंदर कोई भी फैक्ट्री के मालिक करे तो उसका बख्शाश नहीं, उसका ईंट से ईंट बजा देंगे, उसको 1 इंच उसका भट्ठा चलाने का हम लोग अनुमति नहीं देंगे। और मैं जाने का प्रयास करता है, क्या कहेंगे? ऐसा फैक्ट्री चलना चाहिए जो गरीब मजदूर के लिए यहाँ पे छल प्रपंच करती है, पाप रखती है मन में, ऐसा फैक्ट्री रहना चाहिए। मान लीजिए कि आज आप JBKSS के समर्थक यहाँ पे खड़ा हो गए, और JBKSS के समर्थक जहाँ पे खड़ा नहीं होगा तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा, उसको तो एकदम 50,000 भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहेंगे? सर, यही तो हमारे झारखंड भाइयों का दुर्भाग्य है कि हम लोग जिस तरह का झारखंड में जिस तरह का हमारे लोग रहते हैं, एकदम सरल तरीके से, एकदम सीधे साधे लोग हैं, इन लोग को नियम सिस्टम कुछ भी मालूम नहीं है। और यहाँ के जितने भी जो जनप्रतिनिधियाँ हैं, जिनके सहयोग से ये भट्टा का संचालन किया जाता है, साथ ही यहाँ के जो शासन प्रशासन है, उन लोगों के द्वारा पूरा सहयोग से भट्टे के जो मालिक है उनको पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है, और उसी के बदौलत आज भट्टा मालिक अपना मनमानी करता है। यहाँ का लोग जो मृतक जो कार्तिक महतो, स्वर्गीय कार्तिक महतो, जो 1 जनवरी को जो मृत्यु हो जाती है, जिनके मुआवजा की राशि को 3 महीने में जो तय हुआ था देने के बाद, आज 6 महीना करीब होने को आ चुका है, आज तक एक भी चेक उनको नहीं दिया गया, उनके परिवारों को। आज उसी चीज़ को देखते हुए आज JBKSS के समर्थक इस जगह पर आंदोलन पर बैठे हैं कि अगर भट्टा का संचार जो मालिक है, जब तक मुआवजा राशि प्रदान नहीं करती है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे यहीं पर। इसी तरह यहाँ के लोगों का अधिकार को जगाने का काम करेंगे, दिलाने का काम करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन JBKSS का रहता है मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए, और उनको हक अधिकार दिलाता है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मौजूदगी, ये चिलचिलाती धूप में JBKSS के जितने भी परिवार हैं वो यहाँ पे चिलचिलाती धूप में अड़े हैं, और यहाँ पे गाड़ी पूरा तरह से ठप कर दिया। और यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं जिनके साथ JBKSS परिवार नहीं है उनका क्या हाल होता होगा। उनको 50,000 भी मुआवजा मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिना लड़े हुए आज पूंजीपतियों से सकना बहुत मुश्किल है, पैसे वालों से सकना बहुत मुश्किल है इस झारखंड में। और आज ये दृश्य जो देख रहे हैं अम्बोना भेलाटाड़ सिंदरी विधानसभा का दृश्य है, जो कि लिखित रूप से मुआवजा देने के, लिखित रूप से यहाँ पे आश्वासन देने के बाद भी यहाँ पे मुआवजा नहीं दिया जाता है। गरीब गुरबा को कुछ नहीं समझते, पैर का धूल का बराबर समझते हैं पूंजीपति लोग। ऐसा कंपनी जो गरीब गुरबा उसको कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन से यहाँ पे साठगांठ है, तभी गरीब मजदूर को यहाँ पे धूल, पैर का धूल समझते हैं, तभी जाके लिखित का कोई वैल्यू नहीं है। लिखित का सिर्फ अमीर लोगों के पास वैल्यू है, गरीब लोगों के पास वैल्यू नहीं है। इसलिए यहाँ पे आज 5-6 महीना हो गया फिर भी यहाँ पे पैसा नहीं दिया गया। यहाँ पे राज्य सरकार जो चंपई सोरेन जी है और जिला प्रशासन को ऐसा फैक्ट्री जो है इसका लाइसेंस को कैंसिल करना चाहिए, कहे कि मजदूर के साथ छल कपट करता है, पाप करता है। बाकी बात आप लोग का क्या इसमें प्रतिक्रिया, अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।